gets even better. Totally. Oi kids, Kids. come here. या माधव सिंह पैलेस कहाँ पड़ेगा? अभी बताती हूँ. होल्ड. वेरी सिंपल. आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर सर्कल से राइट, पहुंच गए माधव सिंह पैलेस. क्यों, आपके पास नहीं है अंकल? देश स्मार्ट बन रहा है. आप कब बन रहे हो? नया सैमसंग गैलेक्सी Y स्मार्टफोन. चेंज टू स्मार्ट. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में, और हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप खेती को मॉडर्नाइज कर सकते हैं. वो नया पहलू जो उभर कर सामने आ रहा है खेती में. सबसे आम जो एक कंसर्न सारे हमारे एक्सपर्ट्स का निकल कर आया कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए देश के ज़्यादातर हिस्सों में किसान अब भी निर्भर है बारिश के पानी पे. और ऐसी स्थिति में जहाँ पे बारिश की कमी है वहाँ पे आप तुरंत उपज पे उसका असर देखते हैं, और किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके पैसे चुकाना और अपने कारोबार को बरकरार रखना. जैन इरिगेशन, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक कंपनी जो कि इस हालात में किसान को नया रास्ता दिखाती है. हमारे साथ इस वक्त अनिल जैन मौजूद हैं, कंपनी के MD. जैन साहब, आपकी जो कंपनी है, आपने अपना कारोबार लगातार बढ़ाया है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना जो किसानों को सिखाया है. कितना एरिया अब तक, अगर आप बताएं, देश में है जहां पे आपके जैसी कंपनीज के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है? कितना परसेंटेज हुआ है अब वो? परसेंटेज बहुत ही कम है. सारा इंडिया देखे तो करीबन 140 मिलियन हेक्टर टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है. तो 140 मिलियन हेक्टर में से करीबन सिर्फ 5 मिलियन हेक्टर पे अभी ड्रिप या स्प्रिंकलर ऐसी एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की सिस्टम लगी हुई है. तो अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, यानी जो भी कुछ करना है. और हम जो देते हैं फार्मर को, उसमें सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सिर्फ पानी की बचत नहीं होती, वो तो एक बात ही है. लेकिन पानी की बचत के अलावा फर्टिलाइज़र कम लगता है, उसे एनर्जी कम लगती है, तो इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी आउटपुट बढ़ती है. हमने देखा है करीबन 40 to 50% to 200% तक उसकी आउटपुट आती है. जैसे कॉटन में देख लीजिए कि इंडिया का एवरेज 450 किलोज है पर एकड़ अप्रॉक्सीमेटली. तो हमारे ड्रिप इरिगेशन जो करते हैं वो फार्मर अभी 2000 किलोज ले रहे हैं, तो 5 टाइम्स मोर ग्रोथ ले रहा है. शुगर केन ले लीजिए कि 35 टन पर एकड़ है, 35 टन की जगह 70 टन आता है ड्रिप इरिगेशन में. तो दिस इज़ अ सोल्यूशन जो इनकम भी बढ़ाती है, उसको एक सोल्यूशन तो देती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करती है. तो इट एड्रेसेस इनपुट साइड, जैसे वाटर, एनर्जी, फर्टिलाइजर इश्यूज, क्रिएट मोर सस्टेनेबिलिटी एंड क्रिएट मोर सस्टेनेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग हिज फार्म इनकम. ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो लगातार भारत में एक सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है वो ये कि एक औसत किसान के पास बहुत छोटा खेत होता है. वो एक छोटा किसान क्या आपकी टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है? हाँ, कर सकता है. हमारे मोस्ट ऑफ द किसान जिनको हमने सिस्टम दी है, उनके पास 1 हेक्टर या 2 हेक्टर, यानी 2.5 एकड़ से 5 एकड़ की जगह है. या हम तो 1 एकड़ या आधा एकड़ भी जगह होगी तो उसके लिए हम कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम दे सकते हैं. इस सिस्टम की कॉस्ट रफली जो पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, एक 50,000 रुपये हेक्टर लगती है. लेकिन उतनी ज़्यादा इनकम और कॉस्ट सेविंग उसको 1 साल या 1.5 साल में ही आ जाती है. और गवर्नमेंट फिर से ऊपर से सब्सिडी दे रही है. तो फार्मर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका पेबैक तो 6 या 8 महीने ही टोटल होता है. लेकिन ये जो सिस्टम फार्मर को लगानी है, उसको जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के लेनी है, उसके लिए नॉलेज ट्रांसफ़र भी बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जो भी करे उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस करे. तो हमने एक मॉडल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस छोटे फार्मर के लिए जैन गैप करके, जैसे ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है या मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP होती है, वैसी इंडियन गैप के एंगल में देखते हुए छोटे फार्मर के लिए एक जैन गैप करके निकाला है, जिसके तहत हम फार्मर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और नॉलेज देते हैं. बिल्कुल, यानी केवल टेक्नोलॉजी नहीं, उसका किस तरह इस्तेमाल करें और वाकई उसके रिजल्ट सामने आए, इसके लिए आप मदद कर रहे हैं. मिस्टर नंद कुमार, आपके पास वापस आएंगे. जिस तरह से ये कंपनीज अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी नजर डाला, और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है. अगर आपको सिर्फ एक आंकड़ा बताएं कि देश के सारे बैंकों का जो एग्रीकल्चरल लोन है वो साल 2000 में करीब 45-46 हज़ार करोड़ था, ये लगातार बढ़ते हुए अब 4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया. यानी इतना सारा पैसा भी जा रहा है इन सारी नई टेक्नोलॉजीज को, नई चीज़ों को फंड करने के लिए, लेकिन वैसा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कहीं आपको उपज में दिखाई क्यों नहीं देता?
नहीं, देखिए ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं फाइनेंशियल बैंक लोन की, ये मोस्टली क्रॉप लोन्स में गई है, ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट में नहीं गई। और जैन साहब ने जैसे कहा कि माइक्रो इरिगेशन की जो प्रोग्रेस है वो कम है, इसका एक रीज़न ये है कि जितना भी किसान है वो इसको अफोर्डेबल नहीं समझते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है उसके ऊपर ही ये माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की कार्यक्रम अभी चल रही है। तो ये बात सही है कि जब तक ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, वो उससे ग्रोथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, एक एरिया जिसमें राज्य सरकार को बहुत काम करने चाहिए थी, वो जितना होना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया है। और यदि आप देखें तो एग्रीकल्चर में सबसे कमज़ोर कड़ी एक्सटेंशन है, और इसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, बहुत प्रयास किए गए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, और अगले पंचवर्षीय योजना में शायद एक नई सोच इसमें आएगी, लेकिन जब तक एक्सटेंशन की कार्यक्रम और मजबूत नहीं होते हैं और नए नए क्रॉप्स के बारे में जानकारी लोगों को नहीं देते हैं, नई तकनीक के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो तब तक जो 4+% ग्रोथ है वो शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो 3% की ग्रोथ ही एक हम कह सकते हैं हिंदू रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जहां पे भारत की कृषि फिलहाल फंसी हुई है। इससे निकलने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन क्या है वो आगे आने वाले कदम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। State Bank of India, the flagship of Indian banking, banker to the nation, banker to every Indian. SBI has walked miles, connecting India, converting challenges into opportunities, and committed to reach every unbanked village of India.